Hello student and welcome to presentation of FEE, and the topic now we have to learn is Ohm's law, internal resistance of source, internal voltage drop and terminal voltage, and this presented by Utkarsha Sonekar, Department of Electrical Engineering. Now from onwards unit 2 is started. Now the learning outcomes. After watching this video, student will be able to learn Ohm's law, internal resistance of source, internal voltage drop, and the course outcome of this subject is determine various parameters used in electric circuit. Now what is Ohm's law? Ohm's law is very important topic related to electrical engineering. हम क्या करते हैं Ohm's law में? According to Ohm's law, the voltage across resistor is the product of current flowing through it and the resistance of the resistors. तो क्या होता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ बेसिकली होता है तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जो रेजिस्टर से करंट फ्लो हो रहा है, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर किसका है? करंट फ्लो एंड रेजिस्टर का क्या है? टोटल प्रोडक्ट है ओम्स लॉ. अब इसका मैथमेटिकल आपको एक रिप्रेजेंटेशन याद रखना है. V इज इक्वल्स टू आई आर. ये आपको इक्वेशन याद रखना है. V इज़ वोल्टेज और उसका यूनिट होता है वोल्ट. I इज़ करंट, उसका वोल्टेज होता है उसका यूनिट होता है एम्पियर, एंड R इज़ रेजिस्टेंस, उसका यूनिट होता है ओम. ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू V बाय R. इक्वेशन 2 ये भी आपको याद रखना है. सो ओम्स लॉ टोटली क्या है? V इज इक्वल्स टू आई आर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. V इज इक्वल्स टू आई आर इज ओम्स लॉ. फिर से बता रहा है, V इज़ वोल्टेज V इज इक्वल्स टू क्या बोलते हैं हम? वोल्टेज, और उसका यूनिट है वोल्ट. I इज इक्वल्स टू करंट, उसका यूनिट है एम्पियर, एंड R इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, उसका यूनिट है ओहम. दिस इज इक्वेशन 1. हम इससे इक्वेशन 2 बना रहे हैं. अगर I इज इक्वल्स टू लिया तो क्या होगा? V बाय R. दिस इज इक्वेशन 2. ये दोनों इक्वेशन आपको अच्छी से याद रखना है. वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर. हम रेजिस्टर भी पढ़े, हम रेजिस्टेंस भी पढ़े हैं क्या है तो. देन from equation 2 we can conclude that the current flowing through the resistor is directly proportional to the applied voltage. हमें इससे पता चल रहा है क्या है? करंट जो फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है? अप्लाइड वोल्टेज को अक्रॉस रेजिस्टर, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर. आई क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R. यही से हमें नज़र आ रहा है I इज इक्वल्स टू V बाय R. I is directly proportional to V and I is inversely proportional to R. Now what is internal resistance of source? अब internal resistance कैसे कैलकुलेट करते हैं? Internal resistance refers to the opposition to the flow of current offered by the cells and batteries themselves, resulting in the generation of heat. क्या होता है internal resistance? रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट ऑफर्ड बाय बैटरी या सेल देम सेल्फ. रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट क्या होता है? जनरेशन ऑफ हीट. इंटरनल रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम. हमें पता है ओम से हम इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करते हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ सेल इज गिवन बाय, ये रिलेशन है E इज इक्वल्स टू आई इज करंट, R प्लस R. इसमें हमें पता है E क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. हमें जैसा पता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम पढ़े हैं. I इज करंट, R इज लोड रेजिस्टेंस, एंड R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल मेजर इन ओम्स. समझ, ये आपको रिलेशन याद रखना है. कौन सा है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स E इज इक्वल्स टू I इन ब्रैकेट R प्लस R. ये हो गया हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स. देन इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप. अब इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप कैसे हो रहा है? वोल्टेज ड्रॉप इज अ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अलोंग द पाथ ऑफ करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. वोल्टेज ड्रॉप क्या है? वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होना, उसे क्या बोलते हैं हम? वोल्टेज ड्रॉप. अलोंग द पाथ ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट से जो पाथ से करंट फ्लो हो रहा है, अगर उसमें वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है हम उसे क्या बोलते हैं? वोल्टेज ड्रॉप. वोल्टेज ड्रॉप in the internal resistance of the source across conductor, across contacts and across connectors are undesirable because some of the energy supplied is dissipated.
क्या होता है, जब भी हम सप्लाई एनर्जी दे रहे हैं सब एनर्जी जाएगी क्या, एक सप्लाई को नहीं, कुछ क्या होगी, वोल्टेज ड्रॉप की थ्रू डिक्रीज होती जाएगी. The voltage drop across the electrical load is proportional to the power available to be converted in that load to some other useful form of energy. वोल्टेज ड्रॉप में क्या होता है, कुछ अनअवेलेबल है, कुछ अवेलेबल है, और हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, कन्वर्टेड इन द लोड टू सम अदर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम यूज़ करते हैं. वोल्टेज ड्रॉप क्या है, बेसिकली इज द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अलॉन्ग द पाथ ऑफ द करंट. नाउ टर्मिनल वोल्टेज. अब टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज इज द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी और सेल और बैटरी. टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, एक वोल्टेज होता है अक्रॉस द टर्मिनल हो रहा है एक सेल या बैटरी के. अब बैटरी इस तरीके से हम इनकेस एक बैटरी का यूज़ कर रहे हैं, ये पॉजिटिव एंड ये निगेटिव, ये इस तरीके से हम बैटरी कैसे इंडिकेट करते हैं, इस तरीके से बैटरी हम इंडिकेट कर रहे हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव. अब जो क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज इन द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी. जो वोल्टेज यहाँ से पास हो रहा है तो क्या हो गया, उसे क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल वोल्टेज. हाँ, जो बैटरी से या सेल से जो वोल्टेज पास हो रहा है हम क्या बोलेंगे उसे, टर्मिनल वोल्टेज. इफ द सेल बैटरी इज नॉट कनेक्टेड टू सर्किट then if the cell and battery is not connected to circuit then the terminal voltage is equal, potential difference भी कहा जाता है उसको, is equal to the EMF of the cell और बैटरी. ये आपको याद रखना है. टर्मिनल वोल्टेज बेसिकली क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी. जैसे यहाँ ये बैटरी है, ये बैटरी दिखाई हुई है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज क्रॉस हो रहा है टू द सेल और बैटरी, उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टेज. नाउ टर्मिनोलॉजी हम कैसे करते हैं, जैसे अब है सोर्स, ये हो गया बैटरी, जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स सीट ऑफ ईएमएफ का है. रजिस्टर हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, स्विच भी यूज़ करते हैं. ये हो गया स्विच एंड दिस इज रजिस्टर एंड दिस इज बैटरी. बैटरी से हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज मतलब ईएमएफ क्रॉस हो रहा है. नाउ दिस इज समरी कि हम क्या पढ़े. तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ हम पढ़े हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप, एंड दिस इज द प्रोग्राम आउटकम ऑफ दिस पीपीटी. थैंक यू.